पिछले 36 घंटे में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अचानक से पाकिस्तान को अलर्ट पर रख दिया है और इन तीनों ने एक के बाद एक पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। आज हम ये पता करेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भारत के रक्षा मंत्री और दो सेना प्रमुखों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर इस तरह के सख्त भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी भी दे रहे हैं। आखिर भारत की रणनीति अचानक इतनी आक्रामक क्यों हो गई, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी के बयान सुनवाता हूं। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी राजस्थान के अनूपगढ़ में एक मिलिट्री बेस पर गए थे, जो भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर ही दूर है और वहां उन्होंने पाकिस्तान को खुले आसमान के नीचे चेतावनी दी है कि अगर वो नहीं सुधरा, अगर वो आतंकवाद का समर्थन करता रहा तो हम भूगोल को उसके नामो निशान मिटा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो संयम हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था वो इस बार नहीं दिखाएंगे, यानी तब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होगा। और अब आप उनका ये बयान सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय एयरक्राफ्ट को मार गिराने के दावे पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने पहली बार पाकिस्तान से सबूत गैंग को करारा जवाब दिया है। आज दिल्ली में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली, अगर पाकिस्तान सोचता है कि उसने भारत के 15 जेट गिराए हैं तो उनका नैरेटिव मनोहर कहानियां हैं। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट भी मार गिराए हैं और कुल मिलाकर पाकिस्तान के 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया है। और तीसरी बात, पाकिस्तान आतंकवादी चाहे किसी भी इलाके में आतंकवादी ठिकाने बना ले, भारतीय वायुसेना उसको नष्ट कर सकती है। दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जो भारत का ही खाते हैं और भारत को ही गाली देते हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी लगातार भारतीय सेना को हुए नुकसान पर सवाल पूछ रहे थे। आज वायुसेना प्रमुख की बातें सुनकर उनको भी संतुष्टि मिल गई होगी। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान भी लगातार भारतीय विमानों के गिरने के दावे पर कर रहा था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत में पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान को मार गिराने का दावा किया था, जो बढ़ते बढ़ते 6 और अब 7 विमानों तक पहुंच गया है और संभव है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान अपने दावे के पक्ष में एक भी सबूत नहीं दिखा पाया है। एक भी सैटेलाइट फोटो ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान ने यह दिखाई हो कि हमने अपनी मिसाइल से भारत के इतने फाइटर जेट उड़ा दिए हैं। इसलिए वायुसेना प्रमुख इसे मनोहर कहानियां कह रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका और कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। वायुसेना प्रमुख ने बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के कुल 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, जिसमें फाइटर जेट्स के साथ साथ दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी शामिल है। भारत के हमले में पाकिस्तान को हुए सबसे बड़े नुकसान का नाम है F-16 फाइटर जेट्स। अमेरिका में बने ये विमान पाकिस्तान ने 80 के दशक में खरीदे थे। पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 लड़ाकू विमान उसके एयरबेस पर ही नष्ट हो गए। भारत ने पाकिस्तान के 5 और लड़ाकू विमान को हवा में ही मार गिराया, जिसमें F-16, F-17, JF-17 थंडर और एक F-16 लड़ाकू विमान की कीमत करीब 668 करोड़ रुपए है। और अगर पाकिस्तान के 7 F-16 लड़ाकू विमान नष्ट हुए हैं तो उसमें पाकिस्तान को 4600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कुल 75 F-16 विमान खरीदे थे और ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के F-16 का 10% खत्म कर दिया है। और भारत के हमले में F-16 का नष्ट होना पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी परेशान करने वाली खबर है। भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी सीमा की ओर आंख उठाकर देखता है तो उसे जवाब भी मिलता है। हमारी वायुसेना हर वक्त तैयार रहती है। रक्षा मंत्री का बयान यह दिखाता है कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत की ताकत के सामने उसकी कुछ भी औकात नहीं है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई हो। बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर आज तक हमारी सेना ने यह साबित किया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होगी तो जवाब उसी को अंदाज में दिया जाएगा और उसका अंजाम पहले से और ज्यादा बुरा होगा। हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का लड़ाकू जेट गिरा दिया है। यह गर्व का पल है, क्योंकि इसमें हमने साबित किया है कि हमारी वायुसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आज भारत के पास राफेल, सुखोई, तेजस जैसे आधुनिक विमान हैं। हमारी मिसाइल प्रणाली और रडार तकनीकी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। यही कारण है कि पाकिस्तान का जेट हमारी ताकत के सामने टिक नहीं सकता। यह केवल तकनीक की जीत नहीं है, बल्कि हमारे पायलटों की बहादुरी और प्रशिक्षण का भी सबूत है। अब जानते हैं कि यह जीत हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है।
इस घटना का संदेश साफ है, भारत अब किसी भी हाल में दबने वाला नहीं है। हमारी वायुसेना हर समय आसमान की रक्षा में तैनात है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अगर वह भारत की तरफ आंख उठाएगा तो उसका अंजाम सिर्फ हार और सिर्फ हार ही होगा। भारत का संदेश साफ है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान जैसे देशों को यह समझना होगा कि भारत की ताकत को भी कम मत आकिए। हमारा नया भारत दुश्मन की हर ताकत का जवाब देने के लिए काबिल है। ये है आज का भारत, नया भारत, विकसित भारत। दोस्तों, हमारी वायुसेना सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले से भी लड़ती है। हमारे पायलट आसमान में दुश्मनों के आमने सामने भिड़ते हैं, चाहे कारगिल का युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर हालिया कार्रवाई। हर बार भारतीय वायुसेना ने यह साबित किया है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो वे जान की परवाह किए बगैर दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। भारत अब तकनीक के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। राफेल जेट की स्पीड और फायर पावर, सुखोई 30 MKI की लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता, तेजस की स्वदेशी होने का गर्व और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें, अब सबके सामने पाकिस्तान की एयरफोर्स टिक नहीं सकती। यही वजह है कि उनका फाइटर जेट हमारे सामने चंद मिनटों में ही ढेर हो जाता है। इस कार्रवाई का असर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है। भारत अब पहले जैसा चुप रहने वाला मुल्क नहीं है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठा सकता है। हमारी ताकत देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भी यह मानती है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस नए भारत की खास बात क्या है। पहले भारत को सॉफ्ट स्टेट कहा जाता था, लेकिन आज का भारत अलग है। आज का भारत अगर कोई उकसाएगा तो उसको तुरंत जवाब देगा। रक्षा मंत्री का यह बयान इसी नीति पर आधारित है कि अब भारत किसी भी हमले का जवाब देने में देर नहीं करता। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का नतीजा सिर्फ हार और शर्मिंदगी होगी। तो दोस्तों, हमने यह समझना होगा कि सेना सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ती बल्कि हर भारतीय की इज्जत और सुरक्षा के लिए लड़ती है। हमें अपने जवानों पर गर्व होना चाहिए और हमेशा उनके समर्थन में खड़े रहना चाहिए। आज रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने दुश्मन के जेट गिराया, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि भारत की शक्ति का प्रतीक है। आने वाले समय में हमें और भी मजबूत रहना है ताकि कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। अगर इस बार कोई भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, सीधा आर पार की लड़ाई होगी। इस बार पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के आतंकवादी और उनका बाप चीन या फिर अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति इस युद्ध को रोकना चाहे तो रोक नहीं सकेगा। इतनी सारी तैयारियों को देखकर तो ये लगता है कि इस बार भारतीय नेवी को भी मौका दिया जाएगा कुछ ना कुछ करने का, क्योंकि इससे पहले भारतीय आर्मी और भारतीय एयरफोर्स अपना दमखम दिखा चुकी है। दोस्तों, अगर आपके लिए भी देश सर्वोपरि है, देश सबसे ऊपर है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और भारत माता की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सही समय पर सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचे।